जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे। मैं स्वप्नों के बारे में आपको बताने जा रहा हूँ। स्वप्न कई प्रकार के होते हैं। कई बार हम समझते हैं कि जो हमने रात में देखा वो केवल कल्पना मात्र है। इसमें भी कुछ सत्यता है, इसको मैं नकार नहीं सकता कि जैसे हम कल्पना करते हैं कई बार ऐसा दृश्य हमारे सामने आने लगता है, वो भी एक बात में सत्यता है। लेकिन कुछ दृश्य हम ऐसे देखते हैं जिनकी हमने कल्पना भी नहीं की, इससे पहले कभी देखा भी नहीं, और फिर भी हम स्वप्न में देखते हैं तो उनका परिणाम क्या होता है। परिणाम हमारे जीवन में जो स्वप्न है ये ज्योतिष का एक अंग है। ज्योतिष में कई हम आपको आगे आगे समय पर बताएंगे। उन ज्योतिष के अंगों में यह है कि स्वप्न हमारे जीवन में आने वाली अच्छी और बुरी घटनाओं का संकेत देते हैं, ये सर्वविदित है। अब मैं आपको स्वप्न के बारे में पहले भी एक दो बार बता चुका हूँ। कुछ नए सूत्र, कुछ नए बिंदु जो पिछली बार स्पष्टीकरण नहीं था, वो हमारे बहुत से दृश्य होते हैं। उन दृश्यों को मैं ध्यान में रखते हुए पहले उन स्वप्नों को बता रहा हूँ जो स्वप्न देखने से हमें अच्छा फल मिलता है। और जब हम अच्छे स्वप्न देखें तो हमें करना क्या है कि उन स्वप्नों को अपने गुरुजन के अलावा अपने छोटों से तो बिल्कुल नहीं शेयर करना है। प्रभु के सामने जरूर कहें, प्रभु आज मैंने जो दृश्य देखा है वो सकारात्मक है, उसके फल में वृद्धि हो। ये तो आपको एक नियम की बात है। अब मैं बताने जा रहा हूँ कि क्या क्या देखना शुभ होता है, इसके बाद फिर बताऊँगा क्या क्या देखना अशुभ होता है। स्वप्न में अपने आप को गंदगी के पास यानी मलमूत्र विष्ठा आदि से टच करना, यह बहुत ही गंदे स्थान पर जाना जहाँ पर आपको बड़ा ही दम घुटता है, आपको अच्छा नहीं लगता है, आप बड़ी घृणा देखते हो, लेकिन वो आपके जीवन में ये इंडिकेट करता है, ये बताता है कि आपके जीवन में बुराइयाँ और कष्ट दूर होकर, ऋण आदि मुक्त होकर एक जीवन में स्वच्छता, श्रेष्ठता और सफलता आने वाली है। दूसरे चरण में स्वप्न में भागना एक उन्नति के रास्ते को करना होता है। स्वप्न में उड़ना एक पद प्रमोशन का संकेत देता है। स्वप्न में तैरना, पानी में जब तैरते हैं तो कोई मुसीबत को हम पार करने के लिए हमारा संदेश होता है। स्वप्न में यदि कोई हमें पीट रहा है, हम उससे छुप रहे हैं, उससे डर रहे हैं, भाग रहे हैं, भयभीत हो रहे, वो अत्यंत शुभ होता है। इसका अर्थ होता है कि हमारे जीवन के कष्टों का अब अंत होने वाला है। इसी क्रम में जब हम आगे चलेंगे, अपने कोई गुरुजन जो आपके श्रद्धा के पात्र हैं, सम्मान के पात्र हैं, अगर वो स्वप्न में आपको दिखाई देते हैं किसी भी रूप में तो भी शुभ है। और दूसरा, सफ़ेद कपड़ों वाली स्त्री, मलेक्ष कपड़े पहने हुए कोई भी पुरुष, ये भी आपके जीवन में बहुत अच्छा होता है। मकान की छत पर चढ़ना, पर्वत पर चढ़ना या किसी वाहन पर चढ़कर के दौड़ना, मदिरा पान करना, ये भी जीवन में एक हमें अच्छे संकेत देते हैं। सच में मदिरा पान करना खराब होता है, लेकिन स्वप्न में अगर आप कोई दृश्य देखते हैं तो आपके लिए बहुत ही अच्छा होता है। स्वप्न में मुर्दे को देखना यानी कोई मर चुका है, ऐसा आपको फील हो रहा है, वो बहुत शुभ है। यदि कोई सांप ने काटा है या कोई जानवर आपका पीछा कर रहा है, खून आपके निकल चुके हैं, आप त्राहे त्राहे करके चिल्ला रहे हैं, जगह छुपने की ढूंढ रहे हैं, और ऐसा अगर आपको देखते हैं तो समझना चाहिए कि तत्काल निकट भविष्य में आपके संकटों का पूरा 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 अंत होकर के आपके जीवन में खुशियों की बहार शुरू होने वाली है। श्वेत कपास हमारे जीवन में अच्छा नहीं माने जाते और श्वेत दूध को देखना भी श्रेष्ठ नहीं माना जाता, लेकिन इसके अलावा सफ़ेद फूल या कोई सफ़ेद वस्त्र पहने हुए महिला, सफ़ेद वस्त्र पहने हुए पुरुष अगर हम देखते हैं तो जीवन में बहुत अच्छा होता है। कहीं गम का विषय चल रहा है, हम रो रहे हैं, या अपने आप को मरा देखना, ऐसा फील होता है कि हम मर चुके हैं, लोग हमारे लिए रो रहे हैं, तो इसका अर्थ क्या होता है कि हमारे जीवन की बहुत बड़ी कोई दुर्घटना जो घटने वाली थी वो जा चुकी है और अपनी उम्र बढ़ती है। इसी क्रम में यदि कोई प्रियजन की मृत्यु आप देखते हैं तो मृत्यु देखना, या जैसे मानो कोई प्रियजन मर गया है, लेटा हुआ है, लोग रो रहे हैं,
वो दृश्य भी आपके लिए देखना अत्यंत शुभ कारक है। लेकिन ध्यान रहे, अगर कोई जलती हुई चिता को देख रहे हैं और वहाँ पर कुछ आपका दृश्य है तो उसको हम साथ ही साथ अशुभ की श्रेणी में लेते हैं। अभी इसी क्रम में मैं आपको कुछ ऐसे बिंदु भी बता रहा हूँ जो देखने में बहुत ज़्यादा अशुभ होता है। अब अशुभ अगर हम कोई स्वप्न देखें तो हमें क्या करना है? शुभ के बारे में तो मैंने बता दिया। एक तो स्वप्न को शेयर कर दें, दूसरा तुलसी जी के कान में ऐसा संकेत करके कहें, हे माता रानी तुलसी जी, हमने स्वप्न कुछ गलत देखा है, हमारे जीवन में कुछ गलत होने की आशंका प्रदर्शित हो रही है, इस गलत जो हमारी शंकाएं हैं इनका निवारण करें। अपने इष्ट देव से कहे, अपने गुरुदेव के चरणों में निवेदन करके और कुछ प्रार्थना भगवान से करें, अथवा भोलेनाथ के मंदिर में नंगे पैर जाकर नंदी जी के दाहिने कान में अपने स्वप्न सुनाएं कि प्रभु ऐसा मैंने स्वप्न देखा है, इस स्वप्न के परिणाम अच्छे नहीं हैं, इनके जो अनिष्ट बेकार परिणाम होने वाले हैं इन्हें दूर करके हमारे जीवन में शुभता प्रदान करें, अशुभता का नाश करें। अब मैं श्रृंखला में ले चल रहा हूँ, जैसे कि जलती चिता को देखना सर्वथा अशुभ होता है, नाचना गाना और सभी के साथ में भोजन करना ये अत्यंत ही अशुभ होता है। इसी के क्रम के साथ में आपको कोई तिलक लगा रहा है, माला पहना रहा है, गोदी में उठा के आपको झुला रहा है, वो भी आपके लिए जीवन में बड़े अशुभ है। इन तीनों के लक्षण क्या हैं कि जीवन में कोई बहुत बड़ी मुसीबत, बहुत बड़ा संकट, बहुत बड़ा कष्ट हमारे जीवन में आने वाला है। आपकी कोई प्रियजन चीज़ है और प्रियजन चीज़ को कोई चोरी करके ले जा रहा है या वो आपसे जा चुकी है, वो भी स्वप्न हम अच्छा नहीं देखते। उसका परिणाम ये होता है कि हमारे जीवन में कुछ हानि की, कुछ कष्ट की या पैसे आदि डूबने की पॉसिबिलिटी दिखाई पड़ रही है। इसी क्रम में कीचड़ में फंसना, पानी में डूबना, भयंकर बरसात को देखना और अग्नि को जलते हुए देखना और अग्नि से डर के भागना, ये होता है कि हमारे जीवन में या तो कोई दुर्घटना होने वाली है या कुछ शत्रु हमारे जीवन में गलत कुछ करने के लिए हमारे षड्यंत्र कर रहे हैं। इसी क्रम में जब हम आगे चलते हैं कि जब कोई हम बहुत ज़्यादा खुशी के माहौल में नाचने गाने के साथ में बड़े नए नए वस्त्रों के साथ और सुसज्जित वस्त्रों में अपने आप को देखना या अपनी शादी को देखना, अपने आप को बहुत बड़ा सम्मानित अवस्था में देखना, ये भी एक स्वप्न गलत का संकेत देता है। इस बात का संकेत है कि आपके अगेंस्ट, आपके विपरीत कोई षड्यंत्र रच रहा है, जहाँ कोई कोर्ट कचहरी मुकदमा में फंसाया जा सकता है या आपको किसी बड़ी मुसीबत में अचानक पड़ना आ सकता है, कोई घटना हो सकती है। इसी क्रम में आपको जो एक जिसको आप लोग सबसे ज़्यादा अच्छा मानते हैं कि स्वप्न में अगर हम कोई बड़े पुरुष के साथ में कोई वार्ता करते हैं जो कि दुनिया में नहीं है, वो भी स्वप्न हमारा अच्छा नहीं है। सजी धरी स्त्रियां अगर घर में प्रवेश करती हैं या मंगल गीत गाती हैं, वो समझना चाहिए कि कोई अशुभ समाचार हमारे घर में प्राप्त होने वाला है। वो बहुत ही ज़्यादा गलत और गलत रूप में हमें उसके परिणाम भोगने पड़ सकते हैं। इसमें दूसरा जो मैं एक पहले शुभ बताया, दूसरा आपको अशुभ बताया, अगले चरण में इसके आगे, क्योंकि स्वप्न के दृश्य तो बहुत से होते हैं, जैसे वृक्ष का टूटना यानी किसी प्रियजन का वियोग होने के संकेत देते हैं। घर की दीवार को टूटते हुए देखना, ये अपने किसी शुभ चिंतक के दूर होने के संकेत हैं। किसी अच्छे भवन में प्रवेश करने का अर्थ होता है कि किसी मुसीबत में फंसने के आपको संकेत प्राप्त हो रहे हैं। ऐसी हमारे शुभ और अशुभ स्वप्नों का निवारण भी करें और अपने जीवन में जाने स्वप्नों का हाल कि हमारे जीवन में स्वप्न हमें क्या प्रदर्शित करते हैं। हाँ, एक बात का जरूर ध्यान रखें, रात्रि 2 बजे से पूर्व 1 बजे 12 बजे देखे गए स्वप्न ज़्यादातर कल्पनाशील होते हैं और 3 बजे के पश्चात देखे गए स्वप्न सभी हमारी ज्योतिषीय दृष्टि के आधार पर हमारा सिक्स सेंस जो कुछ देखता है, जो कुछ देवी आत्माएं हमें संकेत देती हैं, वो हमारे जीवन में अच्छा है। हंसता हुआ सन्यासी
या बिना तिलक वाला ब्राह्मण या पीताम्बर आदि पहने हुए कोई साधु दिखते हैं, वो भी स्वप्न में अशुभ होता है। किसी नंग धड़ंग व्यक्ति को देखना, गरीबी की अवस्था में किसी को देखना और बहुत ज़्यादा भोजन की तलाश में दौड़ना, पानी की तलाश में दौड़ना, ये आपके लिए बहुत शुभ कारक माने जाते हैं। अगले वीडियो में फिर हम कुछ नए बिंदु, नए विषय लेकर के आपके सामने उपस्थित होंगे। तब तक के लिए जय श्री कृष्णा। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो ज़रूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन ज़रूर दबाएं, इसको बिल्कुल ना भूलें। अपने इस पावन वीडियो को शेयर करें और अंत तक देखते रहें। शेष भगवत कृपा। जय श्री कृष्ण।